आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया वीडियो, कुछ नए क्वेश्चन हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो इसके लिए क्वेश्चन को देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट में बताइए कैसा लगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है भाग से संक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा जो शेषफल है वो 20 प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज आपको याद होना चाहिए, इस तरह से आप बनाइए। तो यहां आपका होता है भाजक और यहां आपका होता है भाज्य और ये आपका होता है भागफल जो आपका आंसर आता है। आप देखते होंगे नीचे जो आपको कुछ बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका ये तो आपको तरीका पता होगा कि आप कैसे इसको बनाएंगे। दूसरी चीज, इसका जो बेसिक फार्मूला है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ठीक है, तो ये आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको एक तरीके इससे आप बना सकते हैं कि इसका इसमें हम गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इतना मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सेम इसी फार्मूले पे आप इसको रख सकते हैं कि इतने को किसी संख्या से भाग करने पर, यानी कि आपका भाज्य कितना है, आपका भाज्य है 1043। भाजक हमको नहीं पता है तो भाजक को हम x मानेंगे प्लस भागफल आपका क्या है, भागफल 11 आ रहा है और धन जो शेषफल है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और जो शेषफल आता है वो कितना है, 20 है। तो आप एक काम करिए, 20 को ला करके घटा दीजिए। तो जब ला के घटाएंगे तो 1000 बचेगा 23। ठीक है, डायरेक्ट घटा है और यहाँ बचेगा 11x। अब 11 से इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 9 99 और 11 3 33। तो जो x का वैल्यू होगा यानी जो भाजक हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से, बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 195 से भाग करने पर, ठीक है, 47 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन तो खैर है, लेकिन ये क्वेश्चन आप हमेशा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, इसको देखते रहिए। तो कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, ठीक है, अब इसका क्या रूल है, एक रूल आप ये जान लीजिए कि ये जो 15 है, ठीक है, इस 15 से 195 कटना चाहिए, यानी कि यहाँ जो पहले नंबर दिया रहेगा उससे, यानी अंतिम वाले नंबर से ये कटना चाहिए। तो देखेंगे आप कि 195 है वो किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, यानी 15 से भाग करेंगे, 15 कम 15 और 15 दिया 45। तो आप देखेंगे कि 15 से अगर ये संख्या कट रही है तो आप ये रूल आराम से लगा सकते हैं कि डायरेक्ट आप क्या करिए, 15 से 47 में भाग कर दीजिए। तो 15 से जब हम 47 में भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 दिया 45, बचा कितना, 2। तो ये जो 2 बच रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, इस बड़े नंबर में सबसे छोटे यानी जिससे भाग देना उससे आप डिवाइड करके चेक करेंगे कि आपका क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नंबर कट रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, उसी 15 से इस शेष में क्या करना है, भाग करना है। भाग करके आपको शेषफल जो पता चलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, सेम नंबर है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या है आपका, उसमें दोनों में अंतर दे दिया है, एक में जोड़ में एक में घटा दें। ठीक है, तो कह रहा है कि 2100 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 17 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि 2100 में कौन सी संख्या घटा दें कि 17 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए दोनों का प्रोसेस सेम है, बस दोनों का अंतिम में आपको बस एक स्टेप अलग करना है। तो देखिए सीधे सीधे आप क्या करिए,
3100 में 17 से आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो आप भाग कर दीजिए। तो 17 एकम 17, बचा कितना 14, जीरो, ठीक है ना। 17 × 136 होता है, तो बचेगा कितना 4 और 0, ठीक है। ये आपका 0 0 हो गया। तो आपका 40 जो बच रहा है, तो आप जब जोड़ने की प्रक्रिया वाली बात आ जाती है तो आप क्या करिए, जितनी बार इसमें आप पहाड़ा पढ़िए या टेबल पढ़िए उससे एक स्टेप अधिक लेके जाइए। और घटाने वाले में जैसा आप करते हैं सिंपल, जितना शेषफल आता है सेम वाला वही काम करना है। बट आपको जब भी जोड़ने वाली प्रक्रिया वाली बात आए तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार अधिक करेंगे। तो इसका मतलब 17 × 34 2 बार तो जा रहा, लेकिन हम क्या करेंगे 3 बार, तो 51 हो जाएगा। और उल्टा हमको घटा देना है। उल्टा जब घटाएंगे मतलब कि 41 को घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा 11। कितना बचेगा 11 बच जाएगा। तो ये जो 11 आपका बच रहा है, ठीक है ना, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम 11 को इस संख्या में जोड़ दें तो ये संख्या पूरी 17 से कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेम इसमें वही काम करना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें भाग कीजिए। और यहाँ आप 3 बार लेके गए हैं, वहाँ आपको केवल 2 ही बार लेके जाना है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 14 बचा, 0, 136, कितना बचेगा 4 0, और उसके बाद से कितनी बार लेके जाएंगे, केवल आपको 2 बार लेके जाना है, तो 6 बचेगा। तो ये जो आपका 6 बज रहा है यहाँ पे, अगर इसको इसमें से हम हटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, वो 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछें कि वह कौन सी संख्या होगी जो घटाने के बाद पूर्णतः विभक्त होगी, तो घटाने के बाद यानी 3100 में से आपका 6 को घटाना पड़ेगा। तो आप जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका यानी 30 94, ये जो 30 94 होगा घटाने के बाद 17 से विभक्त होगा। यहाँ जोड़ना है तो आप देख रहे हैं कि 3100 में 11 आप जब जोड़ेंगे तो 3111 जो आपका बन रहा है, ये जोड़ने के बाद विभक्त होगा। तो 2 क्वेश्चन और इसमें मान लीजिए बन जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।